सर इनकी हाँ, सबसे बड़ा इनको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि इनकी जो सप्लाई लाइन है वो अगर हम कट कर देते हैं तो ये पूरे ये हो जाएंगे प्रॉब्लम, मतलब इनको देखो ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं। अच्छा नुपुर ऐसा है, इनकी जो सप्लाई लाइन है ना वो इंदिरा गांधी ने कट की थी इमरजेंसी के टाइम में, तो इनकी सप्लाई लाइन तो वो है नहीं, इनको सबको बेसिकली उसने अपना वो कर दिया था। सर जैसे तो मोदी जी ने अभी ये दिल्ली में किया कि राशन, जैसे मतलब दिल्ली के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप राशन को आप वन नेशन वन राशन में इंक्लूड करिए, तो उससे जो यहाँ पे जो रोहिंग्याज और जो भी इस तरह के लोग इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है उनकी सप्लाई लाइन उन्होंने राशन से मतलब कट की है काफी हद तक, जिसका भी देखो इम्पैक्ट अपने देखो को देखने हाँ, को यहाँ पे अब मिल रहा है। नुपुर देखो, एक हमारा बड़ा मिसफॉर्चून है, मिसफॉर्चून ये है कि दिल्ली में केजरीवाल बैठा है, चाहे इसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने इवन जैसे अब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो इवन मेरे घर वाले वो कहते कि नहीं ऐसा है कि यहाँ का जो एमएलए है वो जानता है क्योंकि हमारे एरिया में रहता है, हमारी कॉलोनी में रहता है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है। खैर अल्टीमेटली उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको भी केजरीवाल के बारे में काफ़ी कुछ पता भी था, और नेचुरली बात है जैसे वैसी बात होती है तो काफ़ी लोग इसमें एक उनका एक नेग्लिजेंस थी। बस अरे बस हुआ, चाहे आप बस में ट्रैवल नहीं करते यार, उसने तो फ्री बस कर दी, उससे इंप्रेस हो गए, उसने बिजली के बिल लाने बंद कर दिए, 2-3 महीने तक उसने किसी के बिजली के बिल नहीं दिए, तो लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन उसके बाद निकलने के बाद वो डबल रेट पे दे दिए। तो ये जिस टाइप का उसने धंधा किया एक इसके साथ, क्योंकि इसके साथ जो लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, और कम्युनिस्ट इसी टाइप पे काम करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तीसरा एक रीजन यही था, मैंने जैसे पहले भी कहा कि केजरीवाल को जिताने में हाथ किसका है, मेन हाथ आरएसएस का है। आरएसएस आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां भी मैं हर एक बार इसको जो कहता हूँ, आप इसको 50-100 करोड़ दीजिएगा, ये आपको बेसिकली चुप हो जाएंगे, काम करेंगे। सारे के सारे साइकिलों में घूमते थे, आज मर्सिडीज में घूमते हैं। इनकी देश की तरफ लॉयल्टी खत्म हो चुकी है, इनके लीडर्स की कोई लॉयल्टी नहीं देश में। पैसा इज परम धर्म, पैसा, बस उसके पीछे लगे। सर मेरा हाँ हाँ, आप साथ तक आइए प्लीज। हाँ, मेरा ये कहना है जो शौविक भाई कह रहे थे ये बिल्कुल सही बात है सर। वी कांट अंडर एस्टिमेट दिस पीपल। उत्तराखंड में एक लॉ है कि बाहर के लोग आसानी से वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये साले भाड़े पे रह रह के ऐसे काम करते हैं। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जो रिलीजियस टूरिज्म है ना वो उत्तराखंड में बंद नहीं हो सकती। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां पे, तो वो क्या है, अगर आप देखिएगा हर एक साल में अगर वहां पे 5 लाख हिंदू हर साल एक एक जगह पे जाएंगे तो उनके मन में भी डर रहेगा। लेकिन ये बात है कि इनको पलने मत दीजिए, इनके मिठाइयों के दुकान पे मत जाइए, ये थूकते हैं ये साले, ये सारे के सारे थूकते हैं जानबूझ के कि कोरोना हमें हो जाए। ये देखेंगे किसको ये मैं बता रहा हूँ, आज ही इलीगल तरीके से मेरे घर के पास में इन लोगों ने वो खरीद रखा, मैं भुवनेश्वर से हूँ, इन लोगों ने चिकन का दुकान खोल दिया है और मैं दूर से देख रहा था, थूक रहे थे उस पे, अंडे पे। ये बिल्कुल ऐसे हैं। मैं इनको देखिए, आप सबको एक ही बात है, मोदी, मैं भी सर से एक बार गुस्से में मतलब फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछ लिया था कि सर 356 क्यों नहीं लगा बंगाल पे। प्रॉब्लम यह है कि आप जितना भी उनसे उम्मीद कीजिए, करना हमें ही पड़ेगा इन दी एंड। आप अगर लड़ने लग जाएंगे, आप अगर एक बार देखिए, आप सपोज लीजिए कश्मीरी पंडित का, अगर 1990s में कश्मीरी पंडितों ने दोबारा जवाब दे दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। उन्हें इन दी एंड वो स्ट्रीट फाइट पे ही बिलीव करते हैं और आपको भी उन्हें उसी पर ही निकालना है। आप देखिए, हाँ, आप जाइए, आप किसी को भी प्रॉपरली मार्शल आर्ट्स में भेज दीजिए, उनको बोलिए भाई लाठी चलाना सीख जा तू, और कुछ मत कर, जिम बंद कर दीजिए, बोलिए तू जा लाठी चला, लाठी चलाना सीखो। अगर 50-100 जन भी प्रॉपरली लाठी चलाएंगे ये भाग जाते हैं, क्योंकि ये लोग कायर हैं। सुनो मेरी एक बात सुनो, तुम्हारी बात क्या होता था, दिल्ली के अंदर राइट्स होते थे, दिल्ली के जामा मस्जिद है, यहाँ पे हर एक फ्राइडे को राइट्स होते थे। इनकी एक जो इमाम था, शाही इमाम, वो फ्राइडे प्रेयर करने के बाद इनको उकसाता था, वो जाकर के जो हिंदुओं की दुकानें हैं जामा मस्जिद के पीछे उनको लूटते थे। पुलिस खड़ी होती थी, पुलिस से ये बाज नहीं आते थे। अल्टीमेटली वहां पे आरएसएस वाले डंडा ले खड़े हो, पतली पतली टांगे, निक्कर पहनी हुई, उनके खड़े होने के बाद इन्होंने जैसे लाठी चलाई, तुम जैसे बात करते हो, ये खड़ा नहीं होता था मुसलमान।
अभी क्या हुआ कि पीछे हमने जो इसको क्रिटिसाइज किया, उदय भी था, तो एक किसी आरएसएस के लीडर ने हमसे बात की कि भाई आप इनको क्या करते हो। मैंने कहा आप क्या करते हैं, आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं यहाँ पे लाठी चलाते। कहते नहीं, तो वो तो इंदिरा गांधी ने बंद कर दी थी, अब कोई हथियार यूज नहीं करते। क्यों, इनको हथियार यूज करने की जरूरत नहीं है, ये मनी माइंडेड हो गए। तो अगर आरएसएस आज खड़ी होती लाठी लेके तो ये बिल्कुल नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, चाहे 1 महीने 2 महीने साल लग जाए। तो वो जरूर है कि हम एक एक मिलकर के बात ऐसा सर ही काम करें। देखिए, और तुम्हारी बिल्कुल हाँ बात ठीक करता हूँ कि ये लाठी से डरते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, ये एक साथ देखिए देखिए, जैसे सीएए में जो दंगे हुए थे, पहले 8 घंटे ये लोग डोमिनेट किए, फिर जैसे ही हिंदुओं ने हमला कर दिया, ये लोग डर के भाग गए। उल्टा पहली बार मैंने ऐसा इंसिडेंट सुना है कि मुसलमान घर बेच के भाग रहे हैं दिल्ली से, पहली बार सर। नहीं तो हमेशा मैं उल्टा सुनता हूँ, अभी भी केसेस हैं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए, ये लोग बिल्कुल स्ट्रीट फाइट पर बिलीव करते हैं। इजराइल में ये लड़की को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है एक तो लड़की वहां पे ट्रेंड होती है, उधर ही शायद बच भी जाए, अगर बच जाएंगे तो फिर इजरायली पुलिस आके इनको उठा के ले बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मुसलमान एक लड़की के पीछे था, बेल्जियम का वीडियो था। तो उसमें लड़की को पीछे पीछे जा रहा उसको कि तुम हिजाब लो हिजाब लो। उसके बाद जो है एक आदमी ने उसको रोकने की कोशिश की, नहीं रुका। उसके बाद उसने लड़की को टांग मार के गिरा दिया। बेल्जियम के अंदर ये काफी घुस चुके हैं। लेकिन ये देखो, मैं एक बात बताऊं कि जहां पे आज मुझे खुशी होती है कि ये हम लोग जैसे जाग रहे हैं कि इनको समझ रहे हैं। हाँ खैर, हमारे साथ जो ये नुपुर बैठी हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट है। ये कहती हैं जहाँ पे ये मुसलमान या कम्युनिस्ट हो, इनको रामायण सुना दो। इनको रामायण नहीं, इनको डंडा चाहिए। रामायण में आनी चाहिए अपने पर्पस के लिए, बिल्कुल है। लेकिन ये है, सर इनके डंडे रामायण बेकार है हमको जैसे आनी चाहिए ताकि इनको डंडा मार सके, मैं वो बोल रही थी। मैं नुपुर, इनके मैं बोल सपोर्ट नहीं में नहीं नहीं हूँ सर, तुम नहीं नहीं एक तो नुपुर अपने थोड़ा सा खाना शुरू करो, टेक गुड डाइट, है ना। तुम्हारी थोड़ी सी आवाज तेज आनी चाहिए थोड़ा सा। जैसे अपना आज तो ये बेचारा, ये भी जो है ना, कुणाल भी आज बेचारा वीक हो गया है ना। अब जैसे तुम्हारी ये सुजाता बोलती है, अपने फड़क के बोलती है, फास्ट, यू नो। श्रुति इज ऑल्सो गुड, बट तुम थोड़ी सी भी जरा थोड़ी सी वीक रह गई है। सॉरी सर, हाँ, आज वो ईयरफोन ब्लूटूथ वाले हैं, तो उसमें क्या है, आवाज कम आती है। बाकी तो मेरे घर पे सब बोलते हैं कि भाई थोड़ा अपना वॉल्यूम कम कर नहीं नहीं, लिया तेज करो, रखो अपना। पूरी हमारे घर में पूरी भी स्ट्रीट को बिल्कुल नहीं दिखाना है। नहीं नहीं, तेज रखो। हाँ, यार तो नुपुर, अब मेरा कुछ बोलो। हाँ, सार्थक आओ, मेरा यस यस। एक सवाल है कि सर ये लोग हम रोके कैसे। ये लोग जिस तरीके से ये बात जैसे आर्मी के, मैंने काफी कैंटोनमेंट में तो यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, पास में मैं मैक्सिमम में मस्जिदों से आवाज आ रही होती है। ये बात ये बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल हर उस जगह पे फैल जाते हैं जहाँ पे कहीं आर्मी का बेस हो या कोई इंपॉर्टेंट। ये गांव पे नहीं फैलेंगे सर, ये गांव पे नहीं जाते, ये ठीक शहर के उस एरिया के आसपास रहते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, और बिल्कुल गंदे तरीके से रहते हैं। इनको नहीं सर बिल्कुल, कैसे रोका जाए? देखो, एक तो इनका मुझे लगता है कि एक इनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा इलाज। अब अगर दिल्ली में कोई बाढ़ आई यमुना के अंदर, तो इनके जो घर हैं वो यमुना के ऐसी जगह में जहाँ पे बाढ़ कवर करती है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से रहते हैं। तो शायद हो सकता है कि उसी टाइम पे इनकी पॉपुलेशन कम हो, ऐसे तरीकों से कुछ नेचुरल कैलमिटीज आएंगी जिससे कम होगी। गवर्नमेंट तो इनको मार नहीं सकती, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है। और ये जरूर है कि हमको इनको, जैसे तुमने कहा, कि हमको इनको फोर्सफुली टैकल करना पड़ेगा। इनको टैकल करने के साथ सबसे पहले जो है हमारे कम्युनिस्ट, राहुल गांधी, इनको टैकल करना पड़ेगा। केजरीवाल जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनके बेसिकली इनको बचा के रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिल्ली के अंदर रॉयट्स हुए तो इनको पूरी सपोर्ट थी। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट हमारी जरूर कुछ इश्यूज पे वीक रही, क्योंकि उसके पास भी ये था कि ये रॉयट्स करेंगे और वर्ल्ड में इमेज खराब करेंगे। गवर्नमेंट के पास देखिए एक कंपल्शन हो जाती है, उसको देश का देश सोचना पड़ता है। जहाँ पे योगी बैठे हैं, योगी ने अपना काम डंडा चला रखा है। जितने भी वहां पे गुंडे थे सारे बंद हो गए। जितना गुंडी करती करते थे, या तो वो जेल में चले गए, या बेचारे कोरोना से मर गए, या बेचारे शौक से मर गए, है नहीं। जितने आपने सोचा कि जितने पावरफुल थे, अब कहाँ है वो, सारे के सारे गायब हो गए। अब अगर यूपी के अंदर पीछे एक बारात जा रही थी, उससे है So क्या। Mukhtar Ansari is one example. Mukhtar Ansari is one of the हाँ, example. या नहीं, बहुत है बहुत है। देखो बेसिकली वहां तो योगी ने तो छोड़ा ही नहीं किसी को, 2 मस्जिदें गिरा दी। अब बेसिक क्या है कि अगर ये पीसफुल तरीके से रहने वाले, अगर ये तरीके से रहते हमारी कंट्री में, तो कोई इशू नहीं था। अगर इसी तरीके से रहेंगे तो हमें भी इनके ऊपर स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब एक और लेडी स्ट्रांग आ गई हमारी, ये भी अपने जो है अपने क्या कहते हैं आर्म्स एमुनिशन लेके चलती हैं आजकल। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हम सॉफ्ट डेमोक्रेसी को थोड़ा छोड़ के हम इजराइल टाइप क्यों नहीं बन सकते? नहीं
देखो कुणाल, ऐसा है, तुम मैं नहीं बन सकता, मैं तुम नहीं बन सकता। इजराइल के पास दूसरी कंपल्शन है, इजराइल की एक्जिस्टेंस खतरे में है। इजराइल हमेशा अपने आसपास सारे मुसलमानों से घिरा हुआ है, सारी कंट्री से, तो लेकिन आज वो चेंज हो गए, आज चेंज हो गए वो मुसलमान। चाइना, जब इजराइल के अंदर मे बी नेतन्याहू ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, वो ज्यादा प्रेशर में आ गया यूएसए वगैरह के। अब जो दूसरा आया उसने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया दोबारा से। देखो, मैं पहले भी एक बार बताई कि हमारे एक सीनियर ऑफिसर वो गए इजराइल में, हमारी बातचीत होती रहती है, जैसे लोग सोचते हैं ना, नहीं है तो हमारा आपस में डिस्कशंस होती है इश्यूज के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। वो गए तो इजराइल वाले उनको ले गए बॉर्डर पे, नेचुरली उनके इंटेलिजेंस के लोग थे, बॉर्डर पे ले गए, दिखाया, कहते कि हमारे तो फेंसिंग है और देखिए हमारे कैसे होता है, जैसे ये यहाँ से निकलेगा, इनकी एक गाड़ी आ रही है, ये इस निकलेगी, हम इसको उड़ा देंगे, गाड़ी आई उड़ा दी। कहते आप भी ऐसा करिए, वो कहते हम नहीं कर सकते। मतलब कि हमारी कंट्री की सिचुएशन अलग है। हम देखिए, अमेरिका इंडिया नहीं बन सकता, इंडिया अमेरिका नहीं बन सकता, तो कोई कंट्री दूसरे का नहीं कर सकती, एक डिफरेंट वो है। अब जैसे आपका हुआ, ये इजराइल और हमास का हुआ, तो इंडिया को एक स्टैंड भी लेना पड़ा, वो पूरा इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सका, और उसने इजराइल से कहा भी, बाकी इश्यूज को उनको सपोर्ट भी किया। अब तो बेसिक क्या है कि हमको, हम सोचे उस टाइप का बन जाए, उस टाइप का बन जाए, नहीं हो सकता। अब इंडिया मोदी इमरान नहीं बन सकता, इमरान मोदी नहीं बन सकता, है नहीं। अब मुफ्ती नहीं ने कह दिया सर, कि मैं ये मुफ्ती बोल ने रहा हूँ, सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हम उनसे थोड़ा अडॉप्ट नहीं कर सकते? जैसे हमने रॉ को बनाया है, तो वो हमने किसकी इंस्पिरेशन, मोसाद की इंस्पिरेशन से ही बनाया है। देखो नहीं, कोई मोसाद की इंस्पिरेशन नहीं था। एक्चुअली हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो हमारा जितने भी सिस्टम है वो यूके के बेस्ड है, नेचुरली उनके उस पर चले हैं, कुछ है, लेकिन रॉ का जो बनाने का, वो आरन काउ का अपना माइंड, इंदिरा गांधी ने उसको कहा बनाइए, उनको उन पे फेथ था, उन्होंने बनाया। और आप देखिए कि 68 में रॉ बना, 71 में हमने पाकिस्तान कर दिया। लोग जितनी बात कहें आर्मी वगैरह की, इसकी बात कहें, इसमें रॉ का मेन रोल था। अगर रॉ की सारी प्लानिंग थी, ब्लूप्रिंट रॉ ने तैयार किया, उन्होंने कहा सिचुएशन है कि आइए। फिर पूछा गया उनसे, जब आर्मी से, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंदिरा गांधी ने बुलाया आरन काउ के कहने पे आर्मी के चीफ को, उन्हें कहा जी अब टाइम आ गया पाकिस्तान को तोड़ने का। ब्लूप्रिंट आर्मी के पास नहीं था, आर्मी का ये दिमाग नहीं चलता, उनको तो जहाँ कहा जाएगा तो करेंगे। तो उनसे कहा गया, वो कहते हैं नो आई एम नॉट रेडी, आई वांट टाइम। तो उसने कहा कितना टाइम हो, कहता है 1 साल। उन्होंने कहा ओके। वो फिर 1 साल तक उन्होंने किया, उन्होंने जो आर्म्स खरीदने थे वो खरीदे, उन्होंने कहा बिकॉज आवर आर्मी फॉर डिफेंसिव पर्पज। उसके बाद वो काम शुरू किया। उससे ये पूछा गया उनको कि रॉ ने पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि हमको कराची बेस का, उसका कराची का फोटो, उसकी पूरी फोटोग्राफी चाहिए, उनको ला के दी। और तुमको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो दे दिया। और उनको पूरा अंदर के हमारा नेटवर्क था बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, उनको डेट दे दी कि पाकिस्तान 2 दिसंबर 1971 को अटैक करेगा। अटैक नहीं किया, हमारी सारी फोर्सेस पीछे चली गई, मतलब स्पेशली हमारी एयरफोर्स वगैरह पीछे चली गई। और हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान उसी तरीके से अटैक करेगा जैसा इसराइल और इजिप्ट के लड़ाई में हुआ। तो हमारी फोर्सेस पीछे चले गई, हमारे एयरक्राफ्ट चले गए पीछे चुपचाप। और उसमें बेसिकली पाकिस्तान ने 2 को अटैक नहीं किया, तो हमारी एयरफोर्स कहती कि नाउ वी शुड बी नो अटैक नहीं किया, योर इन्फॉर्मेशन डिडंट वर्क, तो हम पीछे, और अब चुप, आपने एयरफोर्स को दोबारा बुला लेते हैं, एक दिन और वेट करो। कुछ कोडिंग की कोडिंग में फर्क हो गया होगा। तो उसके बाद 3 दिसंबर 1971 को अटैक हो गया, पाकिस्तान के एयरफोर्स वापस गई, यहाँ पे आ गया, ये जितने भी हमारे नॉर्दर्न के एयरफोर्स के स्टेशन थे सब पे अटैक कर दिया। हमारे 1/3 जो हमारी एयरफोर्स गायब हो गई, तो उससे ज्यादा गायब हो गई। पाकिस्तान खुश था, यहाँ पे लोग डिमोरलाइज थे। कुछ घंटे में काउंटर अटैक आ गया, काउंटर अटैक के अंदर पाकिस्तान का टोटली डिस्ट्रक्शन कर दिया। तो फिर परेशान हो गए कि कैसे हुआ। ये बेसिकली आपकी प्रॉपर इंटेलिजेंस, उसकी जरूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 13 दिन के अंदर। कारगिल के वार में हम 3 महीने लगे रहे, वो नहीं खत्म कर पाया। लेकिन एक ने कहा कि कारगिल का तो एरिया हमें मालूम नहीं था। मालूम क्या नहीं था, वहां पे हमारी फोर्सेस बैठती थी गर्मियों में, सारा कुछ पता था। लेकिन सर हम पाकिस्तान का जो सर एरिया जब बांग्लादेश का पास। हाँ बोलो। सर बोलो बोलो। एक क्वेश्चन जो है सर, जब ये आता है कि बुर्खा बैन, तो इंस्टाग्राम में, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम में हूँ, तो इंस्टाग्राम में एक लड़की ने लिखा है कि लाइक इट इज समवन्स चॉइस, यू नो, लाइक whether he or she should wear whether she should wear burqa or not. But burqa is actually, sir, what I feel that it obstructs, first of all, it obstructs from a woman empowerment, it obstructs. And second is that security concerns, because श्रीलंका में भी बैन हुआ था, वो ईस्टर अटैक के बाद वो बुर्खा बैन किया गया था। तो सर आपका क्या ओपिनियन है, जब कोई ये कहता है कि it is someone's choice, why can't she wear it, but I feel that it obstructs a woman, yeah.
सुजाता, जिस it लड़की ने कहा often होगा ना इट इज एनीबॉडीज चॉइस फलाना, वो अपने आप को शो करना चाहती है, आई एम वेरी ग्रेट, घटिया टाइप की लड़की होगी और वो होगी हिंदू। तो पहली बात तो है नहीं? इंस्टाग्राम पे वो लड़की है भी कि नहीं वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर के फेक आईडीज भी होते हैं। नहीं हो गए बेसिकली। मैं लड़की बताऊं एक बार, प्राचिति, ये जो हमारे साथ है ना, हमारे साथ जो लोग हैं बीच में, ये इसी टाइप के हैं। दे वांट टू बी प्रूव हम बहुत अच्छे हैं, हमें ये करना चाहिए, पाकिस्तानी जय का सो हिंद गुड। सर, पहले जय हिंद शौविक, जय हिंद कुणाल, जय हिंद श्रुति, हाँ। सुजाता, नूपुर एंड सार्थक, ऑल द डायनामिक पीपल। तो सबसे अच्छा, पहली बात मैं अच्छा, तो बोलती हूँ सर, मैं एक बुर्का को लेकर बोलूं, मैं तो सोचती हूँ बैन नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले मैं बहुत